नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश, विशेष एपिसोड आज हल्ला बोल का देख रहे हैं, क्योंकि दो महाबलियों की मुलाकात आज इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। आज यहीं से ये तय होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह की रणनीति बनेगी। आज इसी व्हाइट हाउस से ये समझ में आएगा कि चीन पर कैसे नकेल कसी जाएगी। आज इसी व्हाइट हाउस से तय होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ क्या रणनीति विश्व की बननी चाहिए, क्योंकि 4 ताकतवर मुल्क तो यहां मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, जी हां, दो महाबलियों की मुलाकात। हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत और उसकी बढ़ती शक्ति, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की उनसे मुलाकात, और इसी के साथ उस पूरे इलाके में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद जो खतरे हैं उन सब पर चर्चा होगी। चर्चा चीन पर होगी, चर्चा इस बात पर होगी कि कोविड की महामारी के बाद विश्व कैसे बेहतर निवेश करे, एक दूसरे से हाथ मिलाए, कैसे संबंध हो, व्यापार हो, निवेश हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन आज इंतजार इस बात का भी है कि हमने बराक ओबामा से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री देखी, हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री देखी। हालांकि कई बार पहले भी वाइस प्रेसिडेंट से वो के तौर पर जब जो बाइडेन थे तब वो मिले हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद ये जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात होगी। और मुलाकात भी देखिए व्हाइट हाउस में। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर कई खास मेहमान हमारे साथ हल्ला बोल में होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दमदार मुलाकात के बाद अब बारी है सबसे बड़ी मुलाकात की। भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 8:30 बजे दुनिया के दो बड़े नेता आमने सामने होंगे। ये पहला मौका होगा जब बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। पूरी दुनिया की नजर दो व्यक्तियों पर है, दो मुल्कों पर है, उनके रिश्तों पर है। जी हाँ, विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत इसी व्हाइट हाउस में करने वाले हैं। और इसीलिए हमने कहा कि पूरी दुनिया की नजर होगी। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है, बल्कि इस रिश्ते में भी मजबूती की पूरी कहानी है। जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले लोगों के मन में दोनों नेताओं की केमिस्ट्री को लेकर तमाम सवाल होंगे, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि दोनों का मेल जोल पुराना है। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है, और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। पीएम बनने के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए, तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने लंच पर मोदी की मेजबानी की थी। 2016 में पीएम मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, तो बाइडेन संचालन की मुख्य भूमिका में थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ 3 बार उनकी फोन पर बातचीत हो चुकी है, जबकि मार्च में क्वाड, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज और फिर G7 के वर्चुअल सम्मेलनों में दोनों नेता एक साथ शामिल हो चुके हैं। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे, और अब ये इन पर्सन समिट हो रही। मोदी और बाइडेन की मुलाकात में दोनों देशों के आपसी 5 मुद्दों के अलावा कुछ अहम मसलों पर चर्चा की उम्मीद है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत और अमेरिका दोनों के हित जुड़े हैं। मसलन अफगानिस्तान में तालिबान राज से पैदा हुआ संकट, एशिया में चीन का बढ़ता दखल और दुनिया के लिए खतरा बनकर उभरता पाक प्रायोजित आतंकवाद। सामरिक रणनीति से दोनों देशों के सामने पैदा खतरे से कैसे निपटा जाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात में आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर जिस तरह चिंता जताई, उससे साफ हो गया कि बाइडेन से मुलाकात में भी ये मुद्दा अहम होगा। The issue of terrorism came up. The Vice President suo moto referred to Pakistan's
role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorism. जो बाइडेन से पीएम की मुलाकात में ये भी तय होगा कि चीन पर नकेल कसने की तैयारी कितनी पुख्ता है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों की एंट्री भी होगी और फिर क्वाड के 4 नेता एक साथ बैठकर चीन से पैदा हो रही चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन, आज तक। तो आज हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप सीधे वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से देख रहे हैं और ललित के झा हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ गीता मोहन हमारी सहयोगी जो इस ट्रिप पर आई हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पवन खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और अब्दुल समद याकूब साहब प्रवक्ता पीटीआई पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सबसे चर्चा करने के पहले जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं उनसे एक छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि एक बार बहस राजनीतिक हो जाएगी फिर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। सबसे पहले आपसे झा साहब, ये मुलाकात क्या एक मौका है जब हम खुश हों और चौड़ा हों कि कुछ बड़ा होने वाला है हिंदुस्तान की पूरी इंडो पैसिफिक रीजन में, वाकई कद उसका बढ़ेगा, या फिर हम माने कि बहुत ज्यादा बस शोर शराबा होगा? लेकिन जो बाइडेन से मोदी की मुलाकात और जिस केमिस्ट्री का लोग कर रहे हैं इंतजार, उस पर आपका क्या टेक है? जी, दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। आज की जो मीटिंग है काफ़ी अहम है। जो बाइडेन ने कहा कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए नए नए आयाम, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, कोविड-19 हो गया, सिक्योरिटी, उन सभी मामलों पर डिस्कशन होने के संभावना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्वाड की जो मीटिंग है, उसमें 4 जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके लीडर्स आपस में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे कि जो पिछले कई दशकों से जो शांति रही है हिंद महासागर में, पैसिफिक ओशन में, उस रीजन में वो बरकरार रहे और एक कंट्री जो चाइना है, जिसकी जो एक्टिविटीज रही हैं अपने नेबर्स को की सॉवरेनिटी को दखलंदाज करना और इंक्रोच करना टेरिटरीज को, उसको किस तरीके से रोका जाए और आगे इस रीजन में शांति कैसे मेंटेन किया जाए। आपने पाकिस्तान का नाम लेकिन नहीं लिया। पाकिस्तान क्वाड की मीटिंग में आई डोंट थिंक उसमें आने की संभावना अफगानिस्तान के संदर्भ में आ सकती है, लेकिन जब बायलैटरल मीटिंग होगी सुबह में, उस समय में अफगानिस्तान की डिस्कशन होगा। जब भी अफगानिस्तान का डिस्कशन होता है, टेररिज्म का डिस्कशन होता है, पाकिस्तान नेचुरली उसमें। अब्दुल समद याकूब साहब दरअसल हमारे साथ हैं, इसीलिए हमने सोचा कि उनके देश का नाम ले ही लिया जाए, श्री गणेश कर दिया जाए, क्योंकि आगे चर्चा होगी। पवन खेड़ा साहब, आप भी मोर्चा संभाल लीजिएगा हिंदुस्तान की तरफ से, जीवीएल साहब का इंतजार है। लेकिन गीता मोहन, एक बहुत फ्लैम्बॉयंस हम देखते थे जब ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती थी। आपसे मैं उस केमिस्ट्री पर पूछना चाहती हूँ, जो आज लोग सोच रहे हैं कि पहले मुलाकातें तो हो चुकी हैं, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट पहली बार अंजना, ये मिसकंसेप्शन है कि शायद बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ खटास है या डिफरेंसेस हैं। अगर आप पिछले जितने भी मीटिंग्स देखें, सेनेटर के तौर पे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मुलाकात हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को जानते नहीं है, ये एक दूसरे को जानते हैं। तो मुलाकात बहुत वार्म होगा, जैसे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी हुआ था, वार्म मीटिंग था। लेकिन एक बात बता दूं, आपने पाकिस्तान की बात कही तो इसलिए कहना चाहूंगी कि कल जब आतंकवाद की बात छिड़ी तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद पाकिस्तान का नाम लिया और काउंटर टेररिज्म की बात की और कहा कि पाकिस्तान को ये टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना होगा। कहीं ना कहीं वो बात बाइडेन के साथ भी। बिल्कुल, आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी। अब जरा राजनीतिक मेहमानों को दिखा दीजिए। जीवीएल साहब जुड़े क्या हमारे साथ, बताइएगा मुझे। अब्दुल समद साहब तो जुड़ गए हैं, तो जरा बताइए सर, ये वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने सुओ मोटो खुद ही उन्होंने पाकिस्तान की चर्चा की प्रधानमंत्री के सामने, और खुद ही उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा पाकिस्तान एक हब बन गया है आतंकवाद का, इस पर पूरे विश्व को चिंता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, अभी तक ये स्टेटमेंट जो है ना वो आपके नुमाइंदे की तरफ से तो आई है कि कमला हैरिस ने क्या स्टेटमेंट दी है। अभी तो हमें देखने की जरूरत है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट एग्जैक्टली दी है टेररिज्म को लेके।
और टेररिज्म को लेके उनकी कोई स्टेटमेंट हमारे लिए कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, कोई बड़ी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये क्वाड लीडर्स हैं, अमेरिका भी उसका पार्ट है, और आपको इंडिया क्वाड लीडर में से यानी उन 4 मुल्कों में वो पहला मुल्क है जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और क्वाड का मकसद ही चाइना को डेटर करना है। और वैसे भी अंजना जी, आपका तो ये क्वाड का स्टेप ब्रदर भी पैदा हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और जो यूएसए का जो एक ब्लॉक बन रहा है, तो मेरे ख्याल में इतना इंडिया को जो है ना वो खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगर मोदी साहब को थोड़ा सा ओवरवेलमिंग वहां पे वेलकम किया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी इंपॉर्टेंस उनके नजदीक इसलिए कि आप चाइना को डेटर करेंगे, काउंटर करेंगे, बट ऑन अदर हैंड आप ही लोग जो है ना वो चाइना के साथ 100 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम को लेके कहते हैं कि $500 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम हो जाए। तो एक तरफ तो चले ठीक है, ये चाइना को डेटरेंस की बात आती है, लेकिन ट्रेड के वाले से भी चाइना आपकी मजबूरी हो जाता है, तो हम उसमें चाइना के ब्लॉक में पता है अब्दुल समद साहब, आपकी समझ की भी तारीफ करनी होगी। आप खुद ही हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप खुद ही हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि कैसा चीन को डेटर करने के लिए ये क्वाड समिट बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे ज्यादा अब आप क्या बोल सकते हैं? पवन खेड़ा जी, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में बस कुछ देरी 2-3 घंटे का इंतजार है, एक बहुत बड़ा कदम है, इस पूरे क्षेत्र में हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है। अंजना जी, माफी चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदों को इस तरह से बैठा के जब आप चर्चा करती हैं तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान का अफगानिस्तान पे इस तरह से काबिज हो जाना संभव नहीं है। तो आज ये कुछ भी कह दें आप बैठकर, हकीकत यही है, और हकीकत यह भी है कि अमेरिका के जाने बिना पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी जो चल रही है, जो दिख रही है, वो नहीं संभव है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं कम से कम अपने आप को बहुत सहज नहीं मानता पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से इस तरह से हमारे देश की चर्चा करना। बहरहाल, आपने एक सवाल पूछा है, तो जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका की बढ़ोतरी हुई है, या चीन की भूमिका की बढ़ोतरी हुई, या सबसे बड़े लाभार्थी अगर दो देश साबित हुए हैं इसमें से निकल कर आए हैं, तो वो पाकिस्तान और चीन है। यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। पूरी उम्मीद करते हैं हम कि प्रधानमंत्री इस चिंता को दूर करेंगे। हमारी एक एक नागरिक की यह चिंता है कि चीन और पाकिस्तान और तालिबान का जो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कोई अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। ये उस वक्त की हमारी पिछले 2-3 साल की जो विदेश नीति है उस पर भी एक सवाल या निशान लगता ही है, बिल्कुल उठता है। लेकिन अब जब मौका आया है तो इस बारे में हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी कुछ बहुत मजबूती से इस विषय में हमारी बात, हमारे देश की बात रख पाएंगे अमेरिका के सामने, क्योंकि क्वाड की समिट के 1-2 दिन पहले ही ऐलान होना, ऑकस का ऐलान जिस वक्त पे किया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्वाड का अभी समिट होना है। क्वाड के समिट से 48 घंटे पहले, ठीक 48 घंटे पहले ये ऐलान मुझे नहीं लगता अमेरिका को करना चाहिए था। अंजना जी, ठीक है, अब जीवीएल साहब जुड़ गए क्या हमारे साथ? जीवीएल साहब जवाब दीजिए, आपने दोनों की बात सुनी। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी पहली मुलाकात में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ जो उनका मीटिंग हुआ, उस पर पाकिस्तान का विषय अपने आप उनकी तरफ से उनका प्रस्तुति करना, यह पाकिस्तान जो भारत ने चाहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में एससीओ भाषण में उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व को आतंकवाद को सबसे ऊपर विषय रखकर इस पे विचार करना चाहिए। अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां पैदा हुई उसको सभी पूरे विश्व में इसकी चिंता होनी चाहिए। एकजुटता से हमें इन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। और जो पाकिस्तान के संदर्भ में जो बातचीत हुआ, जो जिक्र पाकिस्तान का हुआ, मैं मानता हूं ये इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजने वाली उनकी एक जानकारी है। और आगे जो रात को जो मुलाकात होगी, हमारे हिसाब जो रात को मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा जनरल असेंबली में, यह सब जो है भारत अपनी आतंकवाद के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ यदि
बहुत ही कठोर शब्दों में यदि किसी विश्व नेता ने बोला है, अभी तक बात किया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे विश्व को एक चेतावनी दी है, संकेत दिया है कि तालिबान के साथ, तालिबान एक तरह से एक पूरे तरह आतंकी से प्रभावित वहां सरकार बनी है। इस सरकार की कोई मान्यता नहीं है, ये नेगोशिएशन के द्वारा नहीं बनी है, और पूरे केवल पड़ोसी देशों को नहीं, पूरे विश्व को इस आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता है। गंभीरता के साथ, ठीक है जीवीएल साहब, आपको इसी गंभीरता के साथ आपको इस इशू को, इस टॉपिक को वहां भी उठाना होगा, क्योंकि देखिए अमेरिकी सेना तो वहां से निकल गई और जो बाइडेन अब बहुत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते अफगानिस्तान पर। तो हिंदुस्तान के नजरिए से तालिबान का वहां पर कब्जा, जो स्पिल ओवर हम टेररिज्म का देखेंगे। आप ललित जी रहिए यहाँ पर, हमारे आपके पास ये व्हाइट हाउस में कुछ ही देर बाद, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। 2 घंटे का इंतजार है और कुछ ही देर में जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। लेकिन उस मुलाकात में अफगानिस्तान के मुद्दे को हम बतौर देश कितना पुश कर पाएंगे, इस पर सबकी नजर है। अब हमारे साथ कई खास मेहमान अन्य भी जुड़ रहे हैं, जिसमें कुछ बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। शलभ कुमार भारतीय मूल के उद्योगपति हैं हमारे साथ। WPS सिद्धू प्रोफेसर है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वो भी जुड़ रहे हैं। और मैं आपके पास एक बार शलभ जी आना चाहती हूं, क्योंकि निवेश को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर यानी बहुत ज्यादा रुचि है लोगों की। उसमें कुछ बड़ा होता हुआ आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, इन सब मुद्दों पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर क्या कुछ हो सकता है, होना चाहिए? First of all, Anjana, good morning and namaste to you and your darshak. I can speak only a kind of partial English and partial Hindi. From a trade standpoint, don't expect a whole lot. I am willing to talk to you a little more about what your previous guests were discussing, that is Afghanistan. Biden administration has left Bharat in a very difficult situation. Now, there's no question that Prime Minister Narendra Modi और जयशंकर और अजित डोवल, ये इंडिया के पास जो है बेस्ट टीम है, इनसे बेहतर कोई टीम नहीं हो सकती। लेकिन आपके दर्शकों को ये मालूम नहीं होगा, उनको बता देते हैं कि पूरे कैंपेन में 2020 में ये बिल्कुल जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टॉप टू बॉटम वो है प्रो पाकिस्तान, प्रो तालिबान, and this is and pro in a way pro China. So it is a very difficult situation, and our India's primary very the best prime minister is at the helm of affairs, and he's handling it right. But otherwise, don't expect anything from the Biden administration. In fact, ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही है। अब पवन जी एक सेकेंड, मैं शलभ जी आप ही की बात पर जवाब ले लेते हैं जरा। जीवीएल साहब, क्या इस तरह से, क्योंकि वो इसको ब्लैक एंड व्हाइट पर्सपेक्टिव देते हुए कह रहे हैं कि जो बाइडेन प्रो पाकिस्तान है, प्रो तालिबान है, ऐसे में आप क्या उम्मीद रखे हुए हैं, इस पर क्या जवाब होगा? अंजना जी, कोई देश प्रो तालिबान हो सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। खासकर अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट बाइडेन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए हम वहां से हमारी सेना हमने निकाली। लेकिन आज वाइस प्रेसिडेंट की जो बयान से बिल्कुल और एक बार स्पष्ट होता है, आतंकवाद पूरे विश्व की चिंता है, अमेरिका की भी चिंता है। और इसलिए किसी को यह सोचना कि पाकिस्तान, अमेरिकन सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रो तालिबान होगी, मैं समझता हूं बेवकूफी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए काम करती है, हम हमारे हितों की रक्षा और पूरे विश्व की रक्षा के लिए हम कदम उठा रहे हैं, हम बात आगे रख रहे हैं। मैं समझता हूं पूरे विश्व में इसको लेकर हो सकता है चाइना और पाकिस्तान के सुर तो अलग होंगे ही, उनकी अपनी
अपनी दृष्टिकोण से वो देखते हैं, लेकिन बाइडेन और यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, फ्रांस का, बाकी सभी G20 देशों का समर्थन प्राप्त होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो हमारी जो मुहिम है और गंभीर तरीके से लड़ना होगा, और इसके मैं मानता हूं इसको लेकर एक आम सहमति बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही सक्सेसफुल साबित होंगे। ठीक है पवन जी, एक कमेंट आपका जल्दी से, उसके बाद मैं ललित जी आपके पास आ रही हूँ। जल्दी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, शलभ जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कूटनीति, हर राष्ट्र अपने हितों को साधने के लिए कूटनीति का उपयोग करता है, वो अमेरिका हो, वो भारत हो, कोई भी राष्ट्र हो। कौन कितना सफल होता है अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि बनाने में, वो अलग बात है। मुझे लगता है हम लोग थोड़े इसमें पिछले 2-3 सालों में बहुत कमजोरी हमने दिखाई कि आज ये स्थिति हमारे पड़ोस में आ गई कि तालिबान का कब्जा हुआ, कि पाकिस्तान को ज्यादा महत्व मिला, कि चीन को ज्यादा महत्व मिला। इसमें हमारी कमजोरी रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस कमजोरी को पार पाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम मजबूती से अपने राष्ट्र हित को आगे रख सकें। तो ये शलभ जी का ये कहना कि अमेरिका प्रो तालिबान है, इसमें मैं चर्चा में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, राष्ट्र अपने अपने हितों के लिए किया जाता है। I will answer that if you I'd like to make a comment पवन जी on इस पर this. लौटूंगी आपके पास, लेकिन ललित जी ठीक है शलभ जी एक बार जवाब देना चाह रहे हैं। दरअसल शलभ जी ने ये कहा है, ठीक है शलभ जी एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने दोनों को सुना। जो आप प्रो पाकिस्तान, प्रो तालिबान कह रहे हैं बाइडेन सरकार को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपसे सहमत नहीं है, उसे गलत मानते हैं। ओके, सो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप 2020 के इलेक्शन में अगस्त 14 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और ये जो 7 दिन में काबुल की सरकार गिरी है, अगर आप यहाँ होते तो मालूम हो जाता आपको। अगर ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, इनके सहयोगी कौन है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो वो भी मालूम हो जाता है। लेकिन आपको एक याद दिलाता हूं, बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये पता लगा था कि अलकायदा के वो कहां पे हैं, पाकिस्तान में हैं, तो कौन था अगेंस्ट उस स्ट्राइक के लिए? ओबामा के अगेंस्ट कौन था? जो बाइडेन। He did not approve. He did not approve of the strike. लेकिन देखिए जीवीएल एक सेकंड, होता क्या है ना, प्रेसिडेंट बनना और उससे पहले आप क्या कुछ कहे होते हैं। जब आप एक इतने बड़े अमेरिका जैसे मुल्क के राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको पता है कि आपको इंडिया चाहिए। आपको पता है कि आपको अगर अफगानिस्तान को लेकर बोलना है, प्रो तालिबान तो आप नहीं बन सकते हैं ना। एक सेकंड सर, आ रही हूँ शलभ जी, ललित जी आपके पास भी। उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चीन ने, रुकिए सर, चीन ने कहा है कि क्वाड की कोई प्रासंगिकता नहीं है, यानी क्वाड को सिरे से खारिज करने पर चीन लग गया है। ये उसकी बौखलाहट दिखाता है। उसे पता है कि आज इसी व्हाइट हाउस में यहाँ पर कुछ ही देर बाद बायलैटरल मीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं, 2 महाबलियों की मुलाकात। इसी के साथ उसे पता है कि उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर दोनों ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो 4 ये जो मुल्क है ताकतवर और उनका समूह यहाँ बैठक करने वाला है। तभी चीन ने ये स्टेटमेंट जारी करके आलोचना की है क्वाड की और कहा है कि उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जल्दी से कमेंट उनके जो बाइडेन वाले कमेंट पर। क्या वो कह रहे हैं कि प्रो तालिबान है बाइडेन सरकार, वो कह रहे हैं कि एंड प्रो पाकिस्तान है बाइडेन सरकार। जी नहीं, ये जो ऐसा तो नहीं कह सकते, बट जो इनके प्रेसिडेंट ट्रम्प थे और जो बाइडेन में एक सिमिलरिटी है कि दोनों नहीं चाहते थे कि वहां पे अमेरिकी फौज देर तक रहे, वो वापस लेके आ गए हैं। बट एक और चीज दोनों में कॉमन ये है कि दोनों चाहते हैं, भारत भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान शुड नेवर बी लैंड जहां से कि आतंकवादी घटनाएं दूसरे कंट्रीज के ऊपर में, भारत के ऊपर, अमेरिका के ऊपर अटैक किया जाए। उसके ऊपर भारत और अमेरिका के एक कॉमन इंटरेस्ट है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इन सब का मसला डिप्लोमेसी से दूर। बाइडेन अगर पहले इस तरह के थे भी तो अब वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब आप देश की पॉलिसी के अनुसार चलते हैं, फिर आपका खुद क्या व्यक्तित्व। ट्रंप नहीं कह सकते कि आज उससे लड़ाई कर लो, आज ये नहीं कह सकते आके कि नहीं अब क्वाड को निरस्त कर दो। क्वाड को ट्रंप ने शुरू किया था, बाइडेन ही आगे ले जा रहे हैं। फर्स्ट इन पर्सन मीट है जी। ये इनफैक्ट ओबामा के टाइम से स्टार्ट हुआ, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से स्टार्ट हुआ था, जब इंडो पैसिफिक
पिवट स्टार्ट किया था। ट्रंप उसको एक स्टेप आगे लेके गए और बाइडेन उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, समिट पे लेके जा रहे हैं। तो बायपार्टिसन देश के किसी भी मुल्क की विदेश नीति होती है और इसीलिए शायद ये महत्वपूर्ण है। जो आप जीवीएल साहब उनकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे, शलभ जी की बातों का, उसके लिए एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। लेकिन शलभ जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपने बहुत ही एक गंभीर इशू पर अपनी उंगली रख दी है, जिसको लेकर भारत की तरफ से आप देख रहे हैं, चाहे वो पवन खेड़ा हो कांग्रेस पार्टी के या फिर जीवीएल साहब हो बीजेपी के, सभी इसे गलत करार दे रहे हैं। जो आपका ये आरोप है कि जो बाइडेन सरकार प्रो तालिबान और प्रो पाकिस्तान है। आपको ये भी बता दें कि चीन ने तो बाकायदा अभी से ही क्वाड की आलोचना शुरू कर दी है, यानी उसकी जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं बौखलाहट है, वो अभी से ही दिखने लगी है इस पूरे मुद्दे पर। चलिए चर्चा को आगे लिए चलते हैं। और शलभ जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि चाहे वो जीवीएल साहब हो, पवन खेड़ा हो, वो दोनों आपकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कोई जो बाइडेन को जो आप कह रहे हैं कि वो प्रो तालिबान और प्रो पाकिस्तान है, इससे वो सहमत नहीं है। शलभ जी, आपको इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन है, आपको मालूम होना चाहिए कि इनके चीफ्स ऑफ स्टाफ जो होते हैं, इनके पॉलिसी एडवाइजर होते हैं, वो बनाते हैं। ये जो ऊपर जैसे पर्टिकुलरली स्लीपी जो बाइडेन, उन्होंने क्या पॉलिसी बनानी है, उनके जो एडवाइजर जो है वो बनाते हैं। अब आपको ये बता दें कि आई चेयर द हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस इंडियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, Biden administration is selling out to China. $1.2 trillion bill is going to be passed on September 27th. American infrastructure of $1.2 trillion will be built by what? Chinese products. And everybody knows that. Everybody knows that. So you could sit there and talk, oh, as president, they have to be in the interest of U.S. and of course it's not in the interest of U.S. at all. How can you imagine American infrastructure of $1.2 trillion to be built by Chinese products? But that's what they are voting for on Monday, and of course we have close to 190 congressmen. ठीक है, जवाब दीजिए इसका जीवीएल साहब, जवाब सुनिए। ठीक है शलभ जी, जवाब सुनिए, जवाब दीजिए जीवीएल साहब। उसके किसी भी सरकार की नीति देश के नेता या हमारे कॉन्टेक्स्ट में विदेश नीति प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कैबिनेट बनाती है, न ही कोई ब्यूरोक्रेट्स, न ही कोई डिप्लोमैट्स। यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारी आज प्रधानमंत्री जी की मुलाकात राष्ट्रपति से हो रही है, पहले उपराष्ट्रपति से हुआ है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से उस सरकार की नीति को सामने रखा है। यही ऐसे ही एक्सपर्ट्स कमला हैरिस के बारे में क्या कहते थे पहले, वो प्रो पाकिस्तान है, उनकी व्यूज भारत के खिलाफ है, ये सुना नहीं है हमने। एक साल पहले जब सुओ मोटो उन्होंने बोला, सुओ मोटो उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया है और उनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई होने की या अंकुश लगाने की जरूरत है। तो इसलिए जिस उपराष्ट्रपति को लेकर जो खबरें पहले बनते थे वो आज पूरी तरह खारिज हो गया। अभी राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग का, समिट में उनका बायलैटरल का इंतजार करिए, तो आगे जाकर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कई बार अमेरिका को करना पड़ा, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, बट लेकिन भारत और अमेरिका के जो संबंध है, ये इसमें पहले जो हाइफनेट इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर एक नजरिए से देखने की जो मजबूरी अमेरिका की तरफ से देखा जाता था, वो आज नहीं है। आज भारत को भारत और अमेरिका के बीच बहुत गहरे अच्छे संबंध बने हैं और ये विश्व के इंटरेस्ट में उनको बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान को समर्थन करके अमेरिका अपने हितों की अनदेखा नहीं कर सकती है। It's all a wish list. क्या मजबूरी है, धीरे-धीरे क्या एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान खुद ही, क्योंकि कमला हैरिस ने जो कल सुओ मोटो पाकिस्तान का जिक्र किया, अपनी तरफ से कहा कि वो आतंकवाद का गढ़ है, उसको रोकना होगा, ये एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है यूएस की पॉलिसी शिफ्ट में। अंजना जी, मैं इसको पॉलिसी शिफ्ट नहीं कहूंगा। अमेरिका क्या कहता है पाकिस्तान के विषय में वो अलग चीज है, जो ग्राउंड पे होता है वो अलग चीज है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे जैसा कि मैंने आपको बताया और कई बार हमारी और आपकी पहले भी कई कार्यक्रमों में चर्चा हुई है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान का महत्व
क्योंकि तालिबानाइजेशन हो गया है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान का महत्व अमेरिका के लिए बढ़ गया है। ये ग्राउंड की सिचुएशन है। कहता क्या है वो अलग बात है। आप देखिए कि पिछले बजट में कितना इन्होंने एड पाकिस्तान के लिए आवंटित की है। रही बात शलभ कुमार जी की, तो शलभ कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार को क्या मतलब क्या, आज वो अपने हमारे देश के ही हितों के लिए जाएंगे ना, या ट्रंप के हितों के लिए जाएंगे? तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप जैसे ही सलाहकार थे उस वक्त, जो यहाँ एम्बेसडर होटल में आकर बैठते थे और ये सलाह दिया करते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बोलो, तो अब आप अपना एजेंडा, आपका रिपब्लिकन एजेंडा है, वो आप अपने देश में चलाते रहिए। हमारे देश का क्या रिश्ता होगा अमेरिका से, वो हमारा देश सक्षम है ये बात समझने में। हो सकता है कुछ ऊंचाई नीचाई आ जाती है कई बार डिप्लोमेसी में, लेकिन आज जो हमें चिंता है वो यह है कि क्वाड के समिट से ठीक 48 घंटे पहले ऑकस का ऐलान, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत स्वस्थ मानूंगा मैं इसको, ये कोई बहुत मजबूत बात नहीं है। हमें उन चीजों के लिए अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करनी चाहिए। जीवीएल साहब, इस पर एक जवाब दीजिए। ऑकस के ऐलान पर जो बार बार, और ये सवाल यहाँ पर भी पूरा पूछा जा रहा है, क्या मतलब हमेशा डर यही रहता है ना सर कि एट द एंड ऑफ सच अ मीट, ऐसी एक यात्रा के बाद हाथ कुछ ना आए, हम लोग सिर्फ एक फोटो ऑप और उसके इर्द गिर्द जो होता है एक हाइप बनाकर ही रह जाए। अब देखिए अंजना जी, किसी जैसी ऐसे 3-4 दिन की जो यात्रा होती है, यह भी पहली प्रधानमंत्री जी की केवल कोरोना के कार्यकाल के बाद अमेरिका की पहली यात्रा है, विश्व में ही शायद दूसरी यात्रा है। और हर विजिट से एक कोई एग्रीमेंट साइन होगा ऐसा नहीं है। हर एक इस विजिट में पहली मुलाकात है उनको, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली मुलाकात है, कमला हैरिस जी से पहली मुलाकात है, और क्वाड की पहली मीटिंग है आज। उन्होंने 5 विश्व के बड़े कंपनियों के बड़े बड़े मालिकों से या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात किए हैं। भारत में एफडीआई पिछले साल जो आया था, ये अभी तक भारत में जो एफडीआई आया उसका रिकॉर्ड स्तर पर है। तो इसलिए मल्टीपल फ्रंट्स पर एक अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके बाद एक पूरे विश्व के जो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज में सबसे ऊपर आतंकवाद फिर एक बार आ गया। हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इन सभी विषयों पर कई ऐसे देशों की अध्यक्षों से मिलने की, प्रधानमंत्री जापान, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, उनसे मिलने की पहले अवसर होगा। मैं मानता हूं इसके आउटकम्स कितने स्टेटमेंट के रूप में बताए जाएंगे, ये इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बट लेकिन यह विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल समद साहब को जरा दिखाइए। ठीक है सर, विजिट सबसे, मैं मानता हूं पिछले 2 साल में सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण चीन ने निंदा की है क्वाड की, तो उसकी बौखलाहट तो समझ में आ रही है सर, और उसकी बौखलाहट में तो आप भी शरीक होंगे आज। अच्छा, इससे पहले अंजना जी मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान है। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात थी कि बाइडेन जो है ना वो प्रो पाकिस्तान है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हमारे फोन नहीं किया। शरद जी को कंफ्यूजन हो गया है। अभी तक लाइन में दो लाइन बात करने के लिए लाइन में लगे हुए इमरान खान। तो सर छोड़िए उसको, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप चीन की बौखलाहट में शरीक हैं? आपका देश शरीक है, आप शरीक हैं? अंजना जी, मैं उसकी वजह बताता हूं कि मतलब हम तो नहीं समझते कि वो प्रो पाकिस्तान है, लेकिन जहां तक आपने क्वाड की बात की, तो क्वाड के लिए सिर्फ उसने स्टेटमेंट नहीं दी चाइना ने कंक्रीट एक्शन लिए और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं, उनके टैरिफ बढ़ा दिए हैं, बीफ जो इंपोर्ट किया जा रहा है, और अब और प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया के नट टाइट किए जाए। और उसके बाद अगर क्वाड में आप ज्यादा एफिशिएंट हुए, क्योंकि आप ही का बॉर्डर आप करते हैं, तो आप पे भी चाइना जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि आपका $100 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है चाइना के साथ। तो अब आप इतना उम्मीद ना रखें कि कई बार तो ऐसा लगता है सर, दिल पे इतने बड़े बड़े पत्थर रखकर आप बोलते हैं। कई बार लगता है कि अंदर ही अंदर आप इंडिया के फैन हैं। कई बार ऐसा लगता है आपकी बातों से, माफ कीजिएगा मुझे कई बार, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इंडिया के ही फैन हैं। बहरहाल दिन बहुत बड़ा है। आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जीवीएल, पवन खेड़ा जी, अब्दुल समद साहब और शलभ जी, आपका धन्यवाद। लेकिन हम इस वक्त मौजूद है व्हाइट हाउस के बाहर से, जहां से 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो बाइडेन के साथ होने वाली है। पूरे देश को इंतजार है और कुछ भारतीय तो यहाँ अभी से पहुंचने भी लगे हैं। अभी कई लोग इधर आए थे तिरंगा लेके, उन सबसे चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे। अब वहां पर पहुंचे हुए हैं वो लोग। एक बार लाइव में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो
पूरे पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम सीधे आपको दिखाएंगे कुछ बच्चे वहां पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम उस वेशभूषा में है। तो भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत की कैसी तैयारी है उसका नजारा आप देख सकते हैं। अगर 30 सेकंड और हमारे पास है तो आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर पूरे पारंपरिक वेशभूषा में। एक सेकंड बस ये इंडिया जैसे ही व्हाइट हाउस के सामने वाले हिस्से में आप देख रहे हैं पूरा डांस का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। देखिए खूबसूरत तैयारी इनकी चल रही है। आप लोग यहाँ पर आज पहुंच गए, आज की सुबह यहाँ खूबसूरत बना दी आप लोगों ने, इंडियंस ने। आप भी आ गए। इधर भी दिखाइए एक बार, हाँ बिल्कुल। So we are so excited being here for this event and seeing Modi, our Prime Minister Modi, and definitely the atmosphere is all charged up. We have हिंदी में बोलिए, अच्छा लगेगा। अच्छा तो बाइडेन से उनकी मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री आने वाले, इससे आप लोग खुश हो गए और तिरंगा लेकर बच्चे आ गए हैं तैयारी के साथ। बिल्कुल। मैंने तो देखा नहीं है उनको अभी तक, तो आई एम होपफुल आज पीएम मोदी को हम साक्षात देखने का चांस मिलेगा। बिल्कुल, ये आप आगे आइए। ये मुझसे अभी से सुबह से ही कम से कम 4-5 बार पूछ चुके हैं कि मुझे ये बताइए कि, और रहते ये इधर आइए अगेंस्ट द सन है, इधर आइए। हाँ, ये सुबह से मुझसे पूछ चुके हैं कई बार कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाहर आकर वेव करेंगे, हाथ हिलाएंगे, क्योंकि इनको पीएम मोदी को देखना है। ऐसे ही देखिए और भी महिलाएं सुबह छोटी सी बच्ची को लेकर आ गई हैं और ये खास तौर पर यहाँ पर बच्चों को देखिए। इनसे बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन्हीं को दिखाते हुए एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं। आप लोग डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? Yeah, we are. Yes, we are. किस करिए आपने? We practiced a lot. We practiced a long time yesterday. Very stressful, but it was very fun to do at the same time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? We're very excited to perform in front of him. We're really honored, especially performing in front of the White House. It's a big honor. Yeah, you guys want to say anything? आप बोलिए। We're really excited to perform today. आप लोग यहीं पे पढ़ाई करते हो? You study here? Yeah, we do. Yeah, I'm a high schooler. I'm a junior, and these two are 7th graders. पीएम मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? What does Modi mean to you? What does Modi mean to you? Yeah. He's a very prominent person, and not only in India, but the fact that we get to dance for him today is very honoring. तो हल्ला बोल का ये विशेष एपिसोड आज आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने वॉशिंगटन डीसी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की अहम मुलाकात दो महाबलियों की हो रही है। क्या उससे निकलेगा? लगातार कवरेज नॉन स्टॉप जारी है आज तक पर। आप बने रहिए हमारे साथ।